सीताराम। मैं बीना शर्मा, न्यूमरोलॉजिस्ट। आज नंबर 4 की बात करते हैं कि 4 नंबर आपके पास कहाँ से आया, इसकी रिपीटेशन किस हिसाब से हो रही है आपके पास। अगर आपका ड्राइवर 4 निकल के आता है, यानी आप 4, 13, 22 और 31 को आपका बर्थ हुआ है, तो आपका ड्राइवर, आपका मूल्यांकन हो गया 4। अब 4 नंबर आपके पास कहाँ से निकल के आया? 4 नंबर, अगर आप 4 तारीख को बोर्न हुए हो, आप 4 तारीख को बर्थ हुआ है आपका, तो आप सीधे सीधे राहु से आपका कनेक्शन है और राहु का इफेक्ट आपके ऊपर बहुत ज्यादा पड़ने वाला है। आपके ऊपर राहु का इफेक्ट बहुत ज्यादा पड़ने वाला है और अब 4 तारीख वालों पे राहु की कृपा, राहु की दशा और राहु की महादशा दोनों ही इक्वल रूप से चलती आएगी। तो ये हो गया नंबर 4 का स्वरूप। अब सेकंड बात करते हैं अपन 13 के लिए। 13 का कहाँ से आया? 13 का टोटल करेंगे तो हो गया 4। अब 13 अपने पास कहाँ से आया? 1 आया है अपने पास सूर्य से, 3 आया अपने पास बृहस्पति से। तो एक जो सूर्य से आया अपने पास, वो अपना तेज छोड़ेगा। आ रहा है समझ में आपके? सूर्य कौन सा प्लेनेट है? सूर्य है देवताओं का प्लेनेट। और 3 नंबर है गुरु है, वो किसका प्लेनेट है? वो भी देवताओं का प्लेनेट है। अब ये दोनों आपस में एक तो कहते हैं जगत गुरु हो गया और एक कहते हैं देव गुरु हो गया। दोनों में ग्रुप वाला जो है ईगो वो बहुत ज्यादा होता है। सूर्य सोचता है मैं गुरु से बड़ा हूं और गुरु सोचता है कि मैं तो सब देवताओं का गुरु हूं। तो ये दोनों का स्वरूप 1 और 3 निकल के आ गया 13 से। आया ना 13 से, तो 13 का टोटल करेंगे 4 से। तो यहां अगर आपका ड्राइवर 13 का 4 आ रहा है तो ये बहुत ज्यादा डेंजर जोन वाला सीन है। इसमें आपको बहुत सावधानी से काम करना होगा। आपके बर्थ चार्ट को आपको किस हिसाब से मैनेज करना होगा, क्योंकि 13 नंबर तो शुरू में देखो आप बढ़ के अपने बुजुर्ग इस चीज को मान के जा रहे हैं कि 13 नंबर शुभ नहीं होता। क्योंकि शुभ क्यों नहीं होता? कि उसमें दोनों ऐसे प्लेनेट से मिलके बन रहा है ये कि दोनों में ईगो बराबर, दोनों सपोर्ट ही नहीं कर रहे एक दूसरे को। अगर सपोर्ट नहीं कर रहे तो मत करो, लेकिन वो दोनों एक दूसरे के साथ भी नहीं चलना चाहते, जबकि दोनों देवताओं के प्लैनेट है। तो 13 तारीख को बहुत ही डेंजरस में रखा जाता है। 13 नंबर का ना कोई प्लॉट खरीदता है, 13 नंबर का ना कोई फ्लैट खरीदता है। यहां तक कि बिल्डर्स तो 13 नंबर फ्लैट पे लगाते ही नहीं है। ये हाल है 13 नंबर का। और ये फिर टोटल 4 पे आ गया राहु का, तो फिर वही अपोजिट्स यानी दानवों के जो प्लेनेट है उस पे इनका टोटल मिलके आ रहा है। तो ये इफेक्ट इनके अच्छे नहीं होते। 13 नंबर वालों के लिए हम विशेष तौर से कहते हैं कि आप शुरू से अगर आपकी ग्रोथ भी हो रही है, आपका बैलेंसिंग भी सही है, बट आप रेमेडीज करते रहिए, क्योंकि ये आपको डिसअपॉइंट कब कर दे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो 13 नंबर वाले इस चीज का हमेशा ध्यान रखिए। सेकंड है 22 यानी 22 नंबर। 22 नंबर कहाँ से आया है 4 के लिए? 22 नंबर आया है 2 और 2, यानी रानी का डबल बार प्रेजेंटेशन दिखा रही है कि राहु किस हिसाब से आपकी कुंडली में आया हुआ है, या राहु की कृपा आपको किस हिसाब से आई हुई है। रानी का खुद का एक बार का सीन से नहीं ढंग से समझता, तो वो 2 बार में क्या करेगी? वो 2 बार में तो बहुत ज्यादा उस चीज को बढ़ेगी, बहुत ज्यादा आपके जो भी जातक है 22 नंबर के, उनका बहुत माइंड स्विंग्स वगैरह होंगे, उनके मूड भी बार बार चेंज होते जाएंगे। ये चीजें इन पे बहुत दिखेगी। प्लस पॉइंट इनका एक ही निकल के आ रहा है कि 22 है, वो न्यूमरोलॉजी में मास्टर नंबर में आता है। तो मास्टर नंबर इसके पास में एक प्लस पॉइंट ये होता है, मास्टर नंबर बर्थ चार्ट की ग्रोथ कराने में एक्टिव बहुत ज्यादा रहता है। तो 22 का होना पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इक्वल बैलेंस के रूप में आता है। अब बात करते हैं अपन 31 की। 31 फिर वही आ गया, गुरु आगे सूर्य पीछे, तो यहां भी वही खिंचाई, पहले वो आगे भगे अब गुरु आगे भगेंगे। तो ये दोनों फिर अपने को साथ नहीं देते। तो 31 भी नॉट बैड फॉर द 4 नंबर वालों के लिए। तो इनको भी इसका इफेक्ट मिलेगा और 101% मिलेगा, क्योंकि 31 नंबर भी 4 नंबर वालों की ग्रोथ नहीं करवाता है। ये होते हैं स्वरूप। आपका ड्राइवर कुछ भी निकल के आ रहा है या कहां से निकल के आ रहा है, उनकी एक एक डिजिट पे फोकस किया जाता है। उनके एक एक प्लैनेट को अपन इस तरीके से देखते हैं कि ये अपनी ग्रोथ किस हिसाब से कराएंगे, अपने बर्थ चार्ट को कैसे मैनेज रखेंगे। ये चीजें करवाना बहुत ही नेसेसरी होता है। तो आप भी चेक कीजिए अपना बर्थ चार्ट, आपका मूल्यांकन क्या है और ये कहां से निकल के आ रहा है। जो भी आपका वीक पॉइंट है उस पर काम कीजिए और अपने चार्ट की ग्रोथ कराइए। सीताराम।